कौन पीछे हैं? ये हम सारा पिछला पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। दिस इज जस्ट द रिवीजन। हम पिछली उसमें सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ये मैं तो गो थ्रू कर रही हूँ ताकि मैं अगले पे जाऊँ तो कम से कम पिछला तो मैं कुछ तो बताओ। This structure is known as tertiary villus, and the cytotrophoblast, it enters the basal plate and it surrounds this syncytial trophoblast as a roof of the lacuna, ठीक है ना, and it replaces this syncytial trophoblastic layer so that the invasion it is limited. Now it surrounds the blood vessels which are now opening through this cytotrophoblast into the lacuna, and this cytotrophoblast which covers over here is known as cytotropoblastic shell. क्या कहेंगे इसे? साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल कहा था हमने, ठीक है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो ये कि इसमें से सम ऑफ दी सेल्स दे ट्रेवल, दे माइग्रेट एंड दे रिप्लेस द मैटरनल ब्लड वेसल के जो मायोमीट्रियम है, जो उसके मसल सेल्स हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय दीज सेल्स। व्हाई दे आर रिप्लेस्ड? to allow the expansion of the blood vessels so that the large amount of blood it can enter the lacuna. ये हमने देखा था। इस तरह से आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन गया था। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ये डार्क ग्रीन नजर आ रही है, और उसके बाद आपके पास मैटरनल ब्लड है। ये आपके पास टर्शरी विलस है, एंड दीज विलाई, टर्शरी विलाई, दे स्टार्ट sending out finger-like projections into the lacuna, forming the villi, ठीक है ना। These are free villi कहलाते हैं, जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं। In here that exchange of the blood takes place, ठीक है। Nutrients and waste products they exchange through this area. इस स्टेम विलस में नहीं है। स्टेम विलस इज एंकरिंग विलस, जैसे जमीन से दरख्त निकलेगा और वो एक अदर चीज एंकर किए हुए। दीज आर एंकरिंग विलाई, दे आर एंकरिंग द कोरियोनिक प्लेट टू द बेसल प्लेट। फिर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था कि मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज को वो करेंगे, उससे आपके पास क्लिम्शिया नहीं होगा, और आपके जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेफ हो जाएगी मदर में। अदरवाइज हाइपरटेंशन भी होगी, प्रोटीन यूरिया भी होगा, एडीमा भी होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑफ द ब्लड। और ये होता क्यों है? अगर प्लेसेंटल रीजन्स में तो मोसेसिज्म आ जाता है, और मैटरनल रीजन्स में जो है वो डायबिटीज़ हो, मदर को सिगरेट स्मोकिंग करती हो, तब ये सब कुछ हो सकता है। और इनकम्प्लीट वास्कुलर रीमॉडलिंग से क्या होगा? IUGR होगी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन की हम जिक्र बाद में भी करेंगे, लेकिन जब एमनियॉन ग्रो कर रही है एंड इट स्टिक्स टू द कोरियोनिक प्लेट, इनसाइड पे उसकी स्टिक करेगी, then it will form a membrane which is known as amniochorionic membrane, and this is the fetal membrane which ruptures at the time of parturition, ठीक है ना। जब बर्थ का टाइम आएगा तो this is the membrane, amniochorionic membrane that ruptures। उसके बाद हमने बात की थी मैटरनल कंपोनेंट की। उसमें हमने बेसल प्लेट के कंपोनेंट्स कहे थे कि कौन कौन से होते हैं, कॉर्डिलेट्स कैसे बनते हैं, और इसमें स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि वो जो है आपको रूप में स्ट्रक्चर सारा का सारा ये नज़र आ रहा था, जिसको हमने कहा था सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी। उसके बाद आपके फिब्रिनॉइड की लेयर थी। फिब्रिनॉइड के हमने लेयर्स को दो में डिवाइड कर दिया था, एक रोड्स स्टाया ऑफ फिब्रिनॉइड थी, एक निटाबिक्स ऑफ स्टाया ऑफ फिब्रिनॉइड थी, और उसके बाद ये आपके पास मैटरनल डेसिडुआ था, ठीक है ना। सारी बातें हम फीटल मेम्ब्रेन की या प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की बात कर चुके थे। ये वाली बातें भी हम सब कर चुके हैं बेटा ऑलरेडी, वी हैव डन इट। पिछले वाले लेक्चर में जाके खोल के देखना कि हमने ये सब कुछ कर लिया है। जो हमारे पास इस लेक्यूना में जो इस विलस के ऊपर स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। And this structure consists of a very thin layer of sensitive trophoblast, ठीक है। सॉरी, ये मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स, सॉरी फीटल एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सेल्स की वो है।
मेम्ब्रेन है, थिन लेयर है उसकी। ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोट्रोफोब्लास्ट के फ्यू सेल्स रह गए हैं, और ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है वेयर यू कैन सी मल्टीपल न्यूक्लियाई। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई जहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाले, दिस इज सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, एंड दिस सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक लेयर इट हैज माइक्रोविलाई ऑन इट्स स्ट्रक्चर, एंड दीज आर फ्री जो है ना मैटरनल ब्लड सेल्स, ठीक है ना, ब्लड प्रेजेंट है यहाँ पे सारा का सारा, वो ये आपको नजर आ रहा है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की हमने बात की थी, ये वाला क्वेश्चन एससीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन डिफाइन करें आप, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर्स उसमें जो प्रेजेंट है, गिव दोज स्ट्रक्चर्स और नेम दोज एनुमरेट दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। तो आपने दोनों चीजें बतानी है कि अंडर द 20 वीक प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। अब 4 लेयर्स आपको क्लियर कट नजर आ रही हैं। एक ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, दरमियान में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, और उसके बाद आपके पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है ना। आफ्टर 20 वीक्स ओनली 3 लेयर्स रिमेन। उन 3 लेयर्स में क्या, वेरी थिन लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आ जाएगी बिटवीन दीज एंडोथेलियल लेयर, और इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी एंडोथेलियल सेल्स की, और प्लस इसकी जो यहाँ पे सेंसिटिव और साइटोट्रोफोब्लास्ट की एक अदद मेम्ब्रेन है जो उसको लिमिट कर रही है कि ऊपर की तरफ ग्रो करना है, नीचे नहीं आना, ठीक है ना, ओरिएंटेशन करती है उसके सेल्स की। और हियर यू कैन सी साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स दे आर फॉर्मिंग द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आफ्टर 20 वीक्स। फंक्शंस की बात हमने सारी कर ली थी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं, कौन कौन से उसके एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन का होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है, फैटी एसिड्स का होता है। इसके अलावा सिंथेसिस होती है आईजीएम की, वो यहाँ पे नहीं लिखा। आईजीएम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लेसेंटा। अब आ जाते हैं इसकी शेप्स एंड टाइप्स, ठीक है। नॉर्मलीज भी कह सकते हो, शेप्स भी कह सकते हो, टाइप्स भी कह सकते हो। किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपने चीज़ यही लिखनी होगी। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द एरिया कवर्ड बाय द वेलस कोरियन। वेलस कोरियन कौन सी थी, ये वाली जिसमें से विलाय निकलते थे, अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। यूजुअली डिस्क शेप है, सर्कुलर है, बाइट स्पाइरल भी हो सकता है, 2 डिस्क है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर इन शेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले हमारे पास कोरियन का एक पूरा का पूरा शेल था, ठीक है, जिसमें से अल्टीमेटली बेजल पार्ट ऑफ रेसिडुआ पे या बेजल प्लेट के एरिया में एक अदद कोरियंस रह गए डेवलप्ड, और बाकी सारे डीजनरेट हो गए फॉर्मिंग द स्मूथ कोरियन, ठीक है ना। इसलिए इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, प्लेसेंटा सक्सेंट चूरिएट, ठीक है ना। इसका स्मॉल पोर्शन इस तरह से आपको सेपरेट नजर आ रहा है, ठीक है।